Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 8 परिवहन एवं संचार of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों व रेल मार्गों के निर्माण में तथा उनके रखरखाव में भारी खर्च आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों और रेल मार्गों के निर्माण में तथा उनके रखरखाव में भारी खर्च आता है। इनके मार्ग में अनेक पुलों व टनलों का निर्माण करना पड़ता है। भूकंप व भूस्खलन जैसी आपदाओं से सड़कों व रेल मार्गों को भारी क्षति होती है, जबकि मरुस्थलों में रेतीली भूमि के कारण सड़कें बनाना कठिन होता है। जबकि मरुस्थलों में रेतीली भूमि के कारण वहाँ की भूमि रेतीली होती है, जिसके कारण सड़कें बनाना कठिन होता है। इसी तरह बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ आने पर सड़कों व रेल मार्गों का बह जाना या क्षतिग्रस्त होना आम घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दो छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक व राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किस लिए किया जाता है। आर्थिक व राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल परिवहन के क्या लाभ है। जल परिवहन के क्या लाभ है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जल परिवहन के सभी साधनों में यह सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन के सभी सारे साधनों में यह सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इसके लिए किसी मार्ग या सड़क का निर्माण नहीं करना पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े होने के कारण छोटे बड़े सभी प्रकार के जहाज़ों से यात्रियों व भारी भरकम सामानों को विश्व के किसी भी कोने में आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, जल में कम घर्षण के कारण ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। जल में कम घर्षण के कारण ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक दे। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक दे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न एक दूसरे की संपूरक होती है। एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न एक दूसरे की संपूरक होती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में परिवहन की विभिन्न विधाएं एक दूसरे की संपूरक होती है, न कि प्रतियोगी। ठीक है, एक दूसरे के संपूरक होती है, न कि प्रतियोगी। किसी विधा की सार्थकता उसके द्वारा परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और परिवहन के लिए उपलब्ध उपयुक्त विधा पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों के द्वारा किया जाता है, जबकि कम दूरी व घर सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी साधन है। जबकि कम दूरी व घर सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी साधन है। किसी देश के भीतर स्थूल भारी पदार्थों को विशाल मात्रा में लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है, जबकि उच्च मूल्य
वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं को वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। तरल व गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा बेहतर सिद्ध होता है। तरल व गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा बेहतर सिद्ध होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रोपने अर्थात तारों पर चलने वाली ट्रॉली तीव्रगामी साधन है। इस तरह परिवहन की इन सभी विधाओं का प्रयोग अंतर्देशीय व अंतराप्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है। इन पाइपलाइनों को छोड़कर से सभी विधाओं के द्वारा यात्रियों और पदार्थों दोनों का वहन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के वे कौन से प्रमुख प्रदेश हैं? विश्व के वे कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहाँ वायु मार्गों का सघन तंत्र पाया जाता है? जहाँ पर वायु मार्गों का सघन तंत्र पाया जाता है। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, किंतु यह बहुत ही महंगा है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्राओं के लिए यात्री इसे ही वरीयता देते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए यात्री इसे ही वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में कहीं भी भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एकमात्र साधन होता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एकमात्र साधन होता है। ठीक है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक वस्तुएं पहुंचाते हैं। हिमालय प्रदेश में भूस्खलन एवेलांच अथवा भारी हिमपात से मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वायु मार्ग से ही यात्रा संभव होती है। ठीक है। भारी हिमपात से मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वायु मार्ग से ही यात्रा संभव होती है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हमले इस तथ्य के साक्षी है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हमले इस तथ्य के साक्षी है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। ठीक है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। विश्व के अनेक भागों में दैनिक वायुयान सेवाएं उपलब्ध है। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्य वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। वर्तमान में 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें हैं जो विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है। वर्तमान में 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें हैं जो विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती है। एक सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को मात्र 3.5 घंटे में तय कर लेता है। उत्तरी गोलार्ध में अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम एवं शिकागो
बिंदु है जहाँ वायुमार्ग अभिसरित होते हैं, जहाँ पर वायुमार्ग अभिसरित होते हैं अथवा महाद्वीपों की ओर विकिरित होते हैं। ठीक है, महाद्वीपों की ओर विकिरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्य के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पैन की वृद्धि करेगा? वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेन मनुष्य के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पैन की वृद्धि करेगा? ठीक है, इसके आंसर देखेंगे। साइबर स्पेन विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेन का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। साधारण शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच विद्युतीय तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर पर सूचनाओं का प्रेषण तथा प्राप्ति विद्युतीय अकीय रूप से प्राप्त करता है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी कार्यकाल में, घर में, जल में, चलती नौका में, उड़ते हुए जहाज में या अथवा कहीं भी हो सकता है। वर्तमान में विश्व के करोड़ों लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय में विश्व के करोड़ों लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पैन को ईमेल, ई-वाणिज्य, ई-शिक्षा, ई-प्रशासन के माध्यम से विस्तृत हो रहा है। फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लादते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लादते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सभी आधुनिक संचार की प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे इस तकनीक का विकास हो रहा है तथा इस पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्र जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने व सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहुंचाने हेतु हो रहा है। ठीक है, इनका उपयोग विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन व भारत में भी हो रहा है। इसका उपयोग विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन व भारत में हो रहा है। विगत 5 वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकसित देशों में स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, विगत 5 वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ता का प्रतिशत कम होता जा रहा है। ठीक है।